back to my channel. Welcome back to my another video. This video is going to be most requested video जो कि आपको thumbnail देके पता चल गया है. तो yes, today I'm shooting this home tour. मैं Instagram पे पहले ही से ही अपडेट देने लगी थी कि now we are shifting to another home and all, and people are like कि इतने अच्छे घर को छोड़ के क्यों जा रहे हो and stuff like that. But सारी चीज़ों के पीछे रीजंस होते हैं गाइस. ये घर का ना 1 साल भी नहीं हुआ था, ये शादी से कुछ टाइम पहले ही हमने लिया था. तो शादी के बाद एक तो मैंने शुरू किया था घर सेटअप करना, और अभी चल ही रहा था ये घर सेटअप वाला सिचुएशन. एंड वी केम टू द प्लेस कि हमें ये घर अब छोड़ना है. एंड आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में 1000 बार पूछो कि घर क्यों छोड़ रही हो गाइस, तो मैं बता देती हूँ. द रीज़न इज़, सबसे पहले जब 6 महीने ही हुए थे इस घर के जो ओनर है उनका हमें नोटिस आता है कि दे वॉन्ट टू सेल दिस हाउस, विच इज़ अ ह्यूज हेडेक. क्योंकि मैं उस वक्त सेटअप ही कर रही थी अपना ये वाला घर. एंड आई वाज लाइक अभी तो आए हैं यार, एंड हाउ. तो दैट इज़ द वन रीज़न. तभी हमने ये जो घर सेट करने का जो काम था ना मेरा, जो मैं बीच बीच में चीज़ें खरीद के जो सेटअप किया करती थी घर को, वो मैंने उसी वक्त रोक दिया था कि चलो ठीक है, एनीवेज अब तो जाना ही है, तो देयर इज़ नो पॉइंट. सो दैट्स द वन थिंग. सो नाउ यू कैन से इट्स अ लक और वॉट. आप समझ रहे हो, एकदम स्क्रैच से इस घर को, मतलब 4 दीवारी थी एंड इस घर को स्क्रैच से मैंने बिल्डअप करना शुरू किया, सेटअप करना शुरू किया. एंड एट दिस लाइक आफ्टर 6 महीने पता चलता है कि इन्हें बेचना है घर. तो या दैट वाज अ स्टोरी. वी हैड टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट कि अब हमें ये घर छोड़ना है एंड वी हैव टू लीव एंड वी हैव टू सर्च फॉर द न्यू प्लेस. And now at last month we got another reason to shift, and that is like Mahi got another job जो कि बहुत दूर है यहाँ से, and उसका he has like 5 days work, तो हर दिन उसको जाना है. तो it's like complete work from office situation है. तो वो जो ओनर का ये घर सेल करने वाला जो रीज़न था वो हमारे लिए कम सर दर्द हो गया, because anyways we have to shift. So yeah, that's a quick background that I wanted to give you before I start. ये ना ऑलमोस्ट पिछली बार की तरह हुआ है कि पिछले वाला फ्लैट भी मैं जब खाली कर रही थी उसके 1 दिन पहले मैंने रूम टूर बनाया था, एंड ये वाला यहाँ से भी हम कल शिफ्ट हो रहे हैं एंड टुडे आई एम शूटिंग. तो इट्स ऑलमोस्ट सेम एंड यस गाइस, पिछली बार का अगर आप लोग रूम टूर नहीं देखे हो सो हियर इज द लिंक, वो भी देख लेना. दैट्स लाइक आई वाज लिविंग अलोन, एंड अभी तो शादी के बाद वाला घर है. सो या लेट्स गो, चलो आपको घर दिखाते हैं. तो मेन डोर से एंटर होने के बाद दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. तो बेसिकली ये वाला एरिया लिविंग एरिया है, एंड हमारा इस साइड में हमने डाइनिंग एरिया बनाया है. तो चलो पहले आपका लिविंग एरिया का टूर कराते हैं. सो दिस इज द लिविंग एरिया. यहाँ पे आप मोस्ट ऑफ द आइटम्स जो देखोगे ना वो ब्लू एंड वाइट का कॉम्बिनेशन है. यहाँ पे अगर आप कर्टन्स देखोगे, दैट्स ऑल्सो आई हैव यूज दिस शेयर कर्टन, जो कि मुझे बड़ा शौक है ये शेयर कर्टन का. तो इस वजह से यहाँ पे मैंने ये वाला लगाया है, एंड उसके साथ ये ब्लू ब्लाइंड्स लगाए हैं. इस वाइब को कंप्लीट करने के लिए हमने ये ब्लू सोफा लिया. ऑनेस्टली बताओ तो इट्स अदर वे राउंड. एक्चुअली हम थोड़ा न्यूट्रल कलर सोच रहे थे, बट हमें सोफा पे ऐसा कुछ मिला नहीं, एंड वी डिडंट वांट टू इन्वेस्ट अ लॉट अभी फिलहाल के लिए, बिकॉज इट्स अ रेंटेड प्रॉपर्टी. तो हमने सोचा कि चलो जो है वैसा ही ले लेते हैं. तो इट्स ओनली ब्लू जिसमें अवेलेबल था, एंड इस वजह से हमने कर्टन्स वगैरह और जो भी सारी चीज़ें हैं वो ब्लू एंड वाइट का कॉम्बिनेशन लगाया है. इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द सोफा. तो यस, इनिशियली हमने सोचा था कि हम थोड़ा न्यूट्रल कलर में जाएंगे, जो कि हो नहीं पाया, बट वो ठीक है, वो बाद में देखेंगे लाइक अपना घर जब होगा. तो या तो लिविंग एरिया में देखोगे तो यहाँ पे सोफ़े डाले हुए हैं हमने. दिस इज़ अ 6 सीटर सोफ़ा, एंड ये हमने फ्लिपकार्ट से लिया था. तो मोस्टली आप जो भी चीज़ें इस घर में देखोगे ना, मोस्ट ऑफ द आइटम्स आर फ्रॉम ऑनलाइन ली हुई है. एंड दिस इज़ मी. हाय. वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगी कौन सी चीज़ कहाँ से है. बाकी ये वाला सोफ़ा सेट हमने लिया था फ्लिपकार्ट से, एंड उसके साथ ये वाला टेबल लगाया है हमने, जो कि हमारा ये जो टीवी यूनिट है उससे मैच करता है. तो ये टीवी यूनिट पहले से यहाँ पे बना हुआ था, एंड इसका कुछ वुडन टेक्सचर है, तो हमने उसी हिसाब से यहाँ पे इसका टेबल भी थोड़ा वुडन टॉप का टेबल लिया था हमने. देन आप उस कॉर्नर पे देखोगे तो वी हैव अ प्लांट देयर. ये हमने बाजू वाले नर्सरी से ही लिया था. तो मुझे बड़ा शौक है ऐसे घर पे ग्रीनरी एलिमेंट ऐड करने का. तो दैट्स व्हाई दिस थिंग इज़ हियर. एंड आपको ये कुछ जगह पे दिख जाएंगे, जैसे एक इस कॉर्नर पे डाला है मैंने, एक यहाँ पे भी है. ये ना पुराने वाले घर से मैं लेके आई हूँ, एंड ये अभी भी चल रहा है. कैन यू इमेजिन? आई डोंट नो एग्जैक्टली इसको क्या बोलते हैं, विच प्लांट इट इज़, बट ये अगर आप मेरा पुराना वाला रूम टूर देखोगे तो ये उस वक्त छोटा सा था, एंड ये इतना बड़ा हो गया है. तो देखा जाए ये 2 साल से मेरे पास है ये वाला प्लांट, एंड इसे अभी तक कुछ नहीं हुआ है. कभी कभी इसके पत्ते थोड़े ख़राब हो जाते हैं, जैसे ये वाला देख रहे हो,
तो उसे मैं तोड़ के फेंक देती हूँ नीचे से। तो नीचे से बहुत सारे पत्ते टूटे हुए भी हैं, बट ये ऊपर ऊपर बढ़ रहा है। एंड वो वाला लैम्प इतना कॉमन है कि आप लोग सबको पता होगा ये कहाँ से, दिस फ्रॉम अमेज़न। तो वो मैंने उस कॉर्नर में लगाया, तो ये जब लाइट वाइट जलता है तो वाइब अच्छा देता है, बिकॉज टेबल लैम्प का वाइब अलग ही होता है। एंड यहाँ पे मैंने डाला है ये सोफ़ा के ऊपर कुछ ऐसी पेंटिंग्स डाली है। लेट मी स्विच ऑन द लाइट। तो यार सोफ़ा के ऊपर पीछे वाले वॉल में हमने वो कुछ पेंटिंग डाली है। कितना सही दिख रहा है ना, वो पूरे घर के ब्लू एंड वाइट के कॉम्बो के साथ मैच कर रहा है। जो चारों पीस है ना पेंटिंग का, वो मुझे बस 300 या 350 का पड़ा था। मैंने फ़्लिपकार्ट से लिया था। इसकी भी मैं ना कोशिश करूँगी मैं जितने सारे आइटम्स के लिंक डाल सकती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आई पुट दैट, आप वो देख लेना। यहाँ पे अगर आए तो दिस इज़ द शेयर कर्टन्स आई हैव पुट। दिस शेयर कर्टन आई हैव टेकन फ्रॉम अमेज़न। एंड ये वाला ब्लाइंड्स है, जब बहुत ज़्यादा धूप होता है तो इसे खोल देते हैं तो पूरा डार्क हो जाता है अंदर। यहाँ पे टीवी यूनिट प्लेस्ड है, जहाँ पे हमने टीवी डाला है। एंड कुछ कुछ डेकोर के आइटम्स डाले हुए हैं। इट्स नॉट वेरी फैंसी, इट्स जस्ट थोड़ी थोड़ी चीज़ें प्लेस्ड है जस्ट टू मेक इट लुक एस्थेटिकली प्लीजिंग। यहाँ पे मैंने ये टेबल लैम्प रख दिया है जिसमें ये स्मार्ट बल्ब है। एंड आप जो सारे भी कलर चाहो ये वो सारे कलर्स यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। इट्स लाइक मल्टीपल कलर्स, रेड, ब्लू, ग्रीन एंड सो ऑन। तो ये वाला एरिया आपने बहुत बार देखा होगा मेरे यूट्यूब वीडियो के बैकग्राउंड में, यहीं पे मोस्टली बैठ के मैं वीडियो बनाती हूँ। एंड यहाँ पे मैंने फुल लेंथ मिरर लगाया है फॉर द OOTD, लाइक मेरा जो हर दिन का ऐसा कुछ OOTD सिचुएशन रहता है वो मैं यहाँ पे लेती हूँ। यहाँ पे हमने पैम्पर्स ग्रास लगाया है विद दिस वाज, जो कि मैंने IKEA से लिया था। दिस वाज इज़ वेरी इनएक्सपेंसिव, लाइक वेरी व्हाट वी कैन से लाइक रीजनेबल। ये बस 99 रुपीज़ का ये बस वाज पड़ा था। कैन यू इमेजिन, ये शीशे का है एंड बस 99 का। तो IKEA में कुछ कुछ प्रोडक्ट्स ना कुछ ज़्यादा ही सस्ते में मिलते हैं। तो इसमें मैंने पैम्पर्स ग्रास लगाया है। मोस्टली मैंने ट्राई किया है इस घर को में सिंपल सारी चीज़ें डालूँ एंड जो भी चीज़ें लगाऊँ वो एस्थेटिकली प्लीजिंग हो। तो येस, ये वर्ड मैंने बहुत बार बोल दिया है, तो यू कैन इग्नोर दैट। तो वहाँ पे मैंने छोटे वाले प्लांट लगाए हैं, दैट्स आर्टिफिशियल वन। एंड या दिस इज़ ऑल्सो आर्टिफिशियल। अमेज़न होम डेकोर हॉल, इफ़ यू इंटरेस्टेड आप देखना, आपको ये मोस्ट ऑफ द चीज़ें ना वहाँ से ये डेकोर रिलेटेड एंड ये फर्नीचर वगैरह रिलेटेड आपको फ्लिपकार्ट से है। इवन दिस टीवी इज़ फ्रॉम फ्लिपकार्ट। तो येस, बहुत सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन मिलेगी एज आई मेंशन। चलो अभी डाइनिंग एरिया दिखाती हूँ आपको। सो दिस इज़ आवर डाइनिंग एरिया, जहाँ पे ये डाइनिंग टेबल लगे हुए हैं। ये जो चेयर कवर है इट्स अगेन फ्रॉम अमेज़न। ये पूरे डाइनिंग टेबल का लुक ही चेंज कर दिया, ये जो पूरा कवर लगाया मैंने। एंड दिस टेबल इज़ ऑफ ग्लास टॉप। ये वाला जो रनर है ना, ये मैं लेके आई थी वो वाले टेबल के लिए, बट यहाँ पे बस हमने रखा है ना, माही इज़ लाइक कि यहाँ पे ज़्यादा अच्छा दिख रहा है तो लेट इट बी। तो हमने इसे डाइनिंग टेबल का रनर बना दिया। देन ये वाला एरिया थोड़ा डेकोरेट करने के लिए मैंने कुछ कुछ चीज़ें लगाई है, जैसे ये वाला पीस जो कि अगेन अमेज़न का है। एंड दिस लाइट इज़ फ्रॉम IKEA, जो कि 999 रुपीज़ का ही मिल गया था, विच इज़ क्वाइट इनएक्सपेंसिव अगेन। मतलब ऐसे लाइट का तो मैं सोची थी थोड़ा महंगा आएगा, घर को इतना चेंज कर देता है ये वाला लाइट, एंड इट्स जस्ट 999 रुपीज़। तो गाइस अगर आप ये वाला टेबल देखोगे ना, मेरे पुराने होम टूर में ये मेरा वर्क स्टेशन हुआ करता था, जिस पे रख के मैं अपना ऑफिस का काम करती थी। बट अभी मैंने कोई और ही वर्क टेबल ले लिया है, तो उस पर मैं काम करती हूँ। एंड ये बस ऐसे ही वेला पड़ा हुआ था, तो इसको मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ बनाने के लिए यूज़ कर लिया है, विच इज़ गोइंग प्रिटी वेल। तो जब भी घर पे गेस्ट आते हैं, ऐसा कुछ ग्रुप फोटो लेना होता है, मैं यूजुअली यहाँ से फ़ोटो लेती हूँ, ताकि पूरे घर का पीछे वाइब आए एंड सारे लोग भी रहें। एंड यू नो व्हाट आई मीन। तो आप लोग बताओ गाइज, हाउ डू यू लाइक इट? ये कमेंट सेक्शन बताना कि डाइनिंग एरिया आपको ज़्यादा पसंद आया या फिर लिविंग एरिया, ठीक है। इस वॉल से अगर हम इधर आते हैं तो हमें यहाँ पे किचन दिखेगा, जिस पे बाद में आते हैं। बाकी यहाँ पे एक नैरो वॉल था, तो हमने यहाँ पे एक पेंटिंग लगा दी एंड ये दोनों वॉल शेल्फ लगा के हमने यहाँ पे फ्लावर लगा दिया, जिसका लुक कुछ ऐसा आता है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद दिस। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था ये वाला वॉल का क्या करना है, बट इट्स गोइंग रियली वेल। ये 3-4 चीज़ों के साथ काफ़ी सही लुक आ रहा है इसका। एंड अंदर आते हुए मैंने आपको ये नहीं दिखाया ना, सो दिस इज़ लाइक छोटा सा क्यूट सा होम स्वीट होम का की होल्डर, एंड जिसके साथ हमने ये दोनों कैंडल स्टैंड लगाया है। इट्स फ्रॉम होम सेंटर। हमारे पास ज़्यादा कीज़ नहीं है, ये माही का है, ये मेरा है। तो येस, नाउ लेट्स गो टू द किचन।
सो ये हमारा प्यारा सा किचन, वेट लेट मी करेक्ट इट, सो ये है माही का किचन। एक्चुअली ही लव्स कुकिंग, सो मुझसे ज़्यादा टाइम स्पेंड माही ही करता है किचन में। इवन लेबलिंग ऑफ ऑल दिस डब्बा, सारी चीज़ों को अरेंज करना, ही जस्ट लव डूइंग दैट। तो प्रिसाइजली बोला जाए तो पूरा घर मैंने सेटअप किया है एंड ये किचन माही ने सेटअप किया है एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट। एंड हियर वी हैव गैस स्टॉप जो कि ग्रेनाइट से ही अटैच्ड है। अनफॉर्चुनेटली नए घर में ये अटैच नहीं है, हमें अलग से लेना होगा। सो या दिस इज नाइसली बिल्ड, फुली मॉड्यूलेटेड विच इज़ प्रिटी गुड। साइड में हमने एयर फ्रायर रखा है जो कि हमें वेडिंग गिफ्ट मिला था। दिस इज़ रियली हेल्पफुल फॉर अस बिकॉज हमें हमेशा चटर पटर खाने का मन रहता है, स्पेशली मी, सो दिस इज़ अ सेवियर फॉर अस फॉर दैट मैटर। एंड यहाँ पे भी केप दिस वंडर शेफ का ब्लेंडर स्लैश ग्राइंडर। तो यही है मेरे स्मूदी के पीछे का बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट। तो या दिस इज़ द होल किचन। ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं, दिस इज़ ऑल अबाउट इट। मेड सुबह से नहीं आई हुई है तो यहाँ पे पूरा कचरा पड़ा हुआ है, एक्चुअली गंदे बर्तन रखे हुए हैं। वन शील काम शील क्लीन, तब जाके सारा सेट होगा, तो अभी फ़िलहाल मत देखो। बाकी यहाँ पे फ्रिज है, जस्ट सिंपल बेसिक सैमसंग का डबल डोर का फ्रिज जो कि अगेन हमने फ्लिपकार्ट से ही लिया था। एंड यहाँ पे मैंने अपना रिंग लाइट एंड ट्राइपॉड रखा हुआ है क्योंकि और कोई जगह नहीं है। यूटिलिटी एरिया कुछ ज़्यादा ही बड़ा था तो मैंने ज़्यादा अच्छे से यूज़ किया जाए इसे। तो या अगेन ये इग्नोर कर सकते हो। एंड नाउ हियर वी हैव दिस ओवन स्लैश माइक्रोवेव जो अगेन माही यूज़ करता है फॉर द बेकिंग एंड जो भी सारी चीज़ें बनती है, ही ओनली डज दैट। एंड अनदर थिंग टू हाईलाइट, यहाँ पे पूजा रूम दिया हुआ है, कैन यू इमेजिन। तो गाइस साउथ में मैंने ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा घरों में देखा है कि किचन में ये लोग पूजा रूम बना के देते हैं। आई डोंट नो व्हाई, फॉर व्हाट रीज़न। किचन में इतना नॉनवेज वगैरह बनता है, भगवान जी को कैसे रखेंगे अंदर, है ना। तो इसे हमने स्टोरेज के लिए यूज़ किया हुआ है। ये इट्स नॉट पूजा रूम बट जिस हिसाब से ये बना हुआ था इट्स फॉर द पूजा रूम पर्पस। ये चीज़ मैंने 2 घरों में देख चुकी हूँ। आई एम ग्लैड कि अभी जो नए घर में जा रही हूँ वहाँ पे हॉल में एक साइड में पूजा रूम दिया हुआ है, इट्स नॉट इन किचन। सो आई एम ग्लैड कि चलो ठीक है, मतलब पूजा रूम रह के भी हम यूज़ नहीं कर पाएंगे ना, किचन में रहता है। तो आप बताओ गाइस कमेंट बिलो, मतलब पूजा रूम में क्यों, भाई। अब चलो आपको रूम टूर देते हैं। लाइक पहले विल गो टू द गेस्ट रूम, देन विल गो टू द मास्टर बेडरूम। तो आपने कुछ ये सब देख लिया है। यहाँ पे डाइनिंग एरिया, इधर लिविंग एरिया एंड इसके बीच में हमारे रूम्स हैं। तो विल गो, दिस इज़ द छोटा वाला रूम, लेट्स गो इनसाइड। तो यस, दिस इज़ द छोटा वाला रूम जो कि माही अपने काम के पर्पज से यूज़ करता है। ये वाला जो पूरा रूम है ये माही हथियार के रखा हुआ है बिकॉज देखा जाए तो ये पूरा कबर्ड ही उसका ही है। देयर इज नॉट इवन अ सिंगल कंपार्टमेंट जो कि मेरे कपड़े पड़े हुए हैं इसमें। जस्ट कि ये जो छोटा वाला कंपार्टमेंट दिख रहा है इसमें बस मेरे PR पैकेजेस अगर आते हैं तो वो यहाँ पे जाता है, वरना ये पूरा कबर्ड माही का है। नाउ कमिंग बैक हियर, सिंस यहाँ पे उसका वर्क स्टेशन है तो उसको ज़्यादा वीडियो कॉल वगैरह करना रहता है वर्क रिलेटेड। तो ही वॉन्ट्स कि उसका पीछे वाला जो बैकग्राउंड हो वो काफ़ी उसके तरीके से हो। तो ये चीज़ें पूरे घर में, ये वाली जो चीज़ें हैं वो माही ने अपना डेकोरेट किया है। तो ये भी जो भी मिनियंस कार्टून्स वगैरह देख रहे हो ना, इट्स ऑल डन बाय हिम। जो कि इनिशियली आई वाज लाइक मिनियंस वगैरह कौन लगाता है, जब ये लग गया ना ओवरऑल जो ये पूरा लुक आया, आई एम रियली हैप्पी कि चलो इट्स रियली गुड वर्क। तो येस, एंड दिस इज़ द बेड जो कि यूज़ में कम आता है, जब कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तब हम इसे यूज़ करते हैं बेसिकली, वरना ये बस ऐसे ही पड़ा रहता है। जैसे भी पापा आए थे तो पापा के काम आ गया, हमारे फ्रेंड्स आते हैं तो हमारे फ्रेंड्स लोग का काम आता है। तो येस, एंड अगेन अगर आप यहाँ का वाइट देखोगे तो इट्स अगेन ब्लू एंड वाइट क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था। कर्टन्स देख रहे हो ये भी ब्लू एंड वाइट का। एंड यहाँ की जो विंडो है ना, बे विंडो है ये एक्चुअली, एंड इतना सही है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा विंडो है। एंड इसको मैं खोल के दिखाती हूँ। तो ये कुछ पूरा इतना खुल जाता है, काफ़ी बड़ा विंडो दिया हुआ है। एंड यहाँ की व्यू वेट में दिखाती हूँ। दिस इज़ द व्यू। दिस इज़ द वर्क टेबल। ये डेकोरेट करने का भी से उसका ही है। वहाँ पे देख रहे हो जो भी GOT के फ़ैन होंगे वो इसे पहचान गए होंगे।
तो गाइस कमेंट सेक्शन में बताओ वो कौन है, ठीक है। मैं इतना बोल बोल के ये ग्रीन प्लांट वगैरह ऐड करवाई हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा वाइट लग रहा था। सो टू ऐड सम मोर कलर ऑन इट तो मैंने वो कुछ ग्रीन एलिमेंट्स डाले हैं, वहाँ पे भी ग्रीन देख रहे हो आप। सो इट्स ऑल जस्ट टू मेक दिस टेबल लुक लिटिल ग्रेट बिकॉज यहाँ पे ऐसी चीज़ें पड़ी रहती है उसकी। ये सब मैं बोलती हूँ इसे कबर्ड में डालो, बट ही इज़ लाइक रहने दो, मेरा टेबल है, मैं जानूँगा क्या करना है। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। तो अभी कुछ मिर्ज़ापुर खुला हुआ है, मेरे को मैं बोली अभी थोड़ा बाहर जाओ, मैं इस रूम का टूर कर लूँ, तो इसलिए अभी थोड़ी देर के लिए वो बाहर गया। बाकी येस दिस इज़ अबाउट इट। एंड गाइज अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमने पैकिंग कबर्ड में जो सामान है उसकी पैकिंग शुरू कर दी है। तो ऑलरेडी यहाँ पे सारे ट्रॉलीज पैक्ड होके पड़े हुए हैं। जैसे कि हमें कल ही शिफ्ट होना है तो जो हमारे कबर्ड की चीज़ें थी वो हमने इसमें पैक कर दी है। एंड इस वजह से मैं आपको कबर्ड खोल खोल के भी दिखा नहीं रही हूँ, इट्स ऑल पैक्ड। इस जस्ट कि घर का सामान टच नहीं हुआ है बिकॉज मुझे ये होम टूर बनाना था। तो येस एंड अभी ये ख़त्म करने के बाद हम भिड़ेंगे बाकी सब चीज़ों को पैक करने के लिए। एक्चुअली हमने मूवर्स एंड पैकर्स किया हुआ है, तो ये सब चीज़ें जो बड़े बड़ी चीज़ें हैं तो वो सब पैक वैक करने का झमेला नहीं होगा, वो आके करके जाएंगे। तो येस दिस इज़ द रूम जो कि गेस्ट रूम / माहीज वर्क रूम, माहीज कबर्ड रूम, एवरीथिंग रिलेटेड टू माही। बट लेट मी टेल यू, मैं कभी कभी यहाँ पे वीडियो भी बना लेती हूँ, तो आप कभी कभी मेरा ये वाला बैकग्राउंड देखते होगे बिकॉज सामने से बहुत अच्छा लाइट आता है। अभी आप देख रहे होगे इतना जो घूमी हूँ मैं, दिस इज़ द ओनली पोजीशन जहाँ पे लाइट काफ़ी अच्छी आ रही है। तो कभी कभी मैं यहाँ पे अपना वीडियो शूट भी कर लेती हूँ। अदर देन दैट इट्स ऑल माहीज। अभी चलो मास्टर बेडरूम चलते हैं। यहाँ से निकलने के बाद वी हैव वॉशरूम हियर। दिस इज़ जस्ट लाइक अ नॉर्मल वॉशरूम जैसा वॉशरूम होता है। वहाँ पे हैंड शावर दिया हुआ है विच आई एम गोना मिस बिकॉज वो नेक्स्ट वाले घर में हैंड शावर नहीं दिया हुआ है, इट्स जस्ट द शावर अटैच वाला शावर दिया हुआ है। यहाँ पे एक अच्छा खासा मिरर दिया हुआ है, अभी थोड़ा गंदा हो गया बट वी आर लिटरली नॉट केयरिंग इट टू क्लीन बिकॉज एनीवेज हमें अब कल शिफ्ट ही होना है। So this is the master bedroom. This is where I spend most of my time because यहाँ पे मेरा वर्क स्टेशन है। So ऑफिस का काम से लेके YouTube, Instagram and what not. Also I have this छोटा सा vanity. This complete bed we took it from Amazon and इसके ऊपर जो पेंटिंग लगी हुई है वो भी Amazon की है। And ये जो ऊपर लाइट देख रहे हो वो भी Amazon का है। वो जो नॉर्मल CFL बल्ब लगे हुए रहते हैं मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता, इसलिए मैं आते ही सबसे पहले सारा लाइट्स चेंज की थी। एंड आई बिलीव ये घर का जो एम्बियंस होता है, अच्छी वाइब होती है, सारी चीज़ें एक अच्छी लाइटिंग पे ही डिपेंड होती है। साइड में आई पुट दिस ऑरेंज ट्री विच इज़ अगेन फ्रॉम अमेजन। दिस वन हैज़ कम्प्लीटली चेंज्ड माई रूम का लुक बिकॉज ऑफ इट्स ब्राइट कलर। दिस वन अगेन मैंने अपने अमेजन होम डेकोर हॉल में इंक्लूड किया है विद ऑल इट्स डिटेल्स, तो आप वो देख लेना। तो यहाँ पे अगेन हमने छोटा वाला वॉल शेल्फ लगा के एलेक्सा को रखा हुआ है। काफ़ी सिक्योर्ड है और इसका समझ नहीं आ रहा था यहाँ रखूँ क्या क्योंकि ये वाला पूरा वॉल खाली है। यहाँ पे भी, यहाँ पे हमने सोचा था अपना वेडिंग फ्रेम, वेडिंग फ़ोटोज़ लगाएंगे, इसलिए ये वाला पूरा वॉल अगर आप देखोगे वहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला पूरा वॉल हमने खाली छोड़ा था फॉर द वेडिंग फ्रेम। बट जब से खबर मिली है कि यहाँ से मूव करना है तो क्यों ही सजाना। बाकी दिस इज़ द बेड में कुछ ऐसे शेल्फ बने हुए हैं फॉर द डेकोरेशन, तो हमने यहाँ पे बुक्स एंड छोटे से प्लांट डाल दिए हैं। एंड दिस इज़ द कुशन दैट आई गिफ्टेड टू माही इन आवर फर्स्ट वैलेंटाइन। तो येस, एंड ये वाला पिक्चर हमारे गोवा के टाइम में जब हम क्रूज़ गए थे तब हमने ये लिया था। आई रियली वॉन्टेड टू फ्रेम दिस बिकॉज आई लव दिस वन। एंड बाकी दिस इज़ माई पिलो, ये 3 पिलो में से ये वाला मेरा पिलो है एंड मैं इसको अलग से इसमें अपना सैटिन कवर डाल के ही सोती हूँ। बाकी माही को इतना पसंद नहीं है तो ही जस्ट यूज़ अ नॉर्मल पिलो कवर। नेक्स्ट टू द बेड आई हैव माई वर्क स्टेशन जहाँ पे मैंने ये टेबल लैम्प रखा है जो कि टीवी के पास भी रखा हुआ था विद द रेड लाइट इफ़ यू रिमेंबर। तो गाइस आप यहाँ पे जितने सारे लाइट देखोगे ना, ये वाले रूम के लाइट, हॉल के लाइट, वो छोटे वाले रूम के लाइट, किचन में जो भी लाइट्स हैं, मतलब जो भी आपको फैंसी लाइट्स दिखेंगे ना वो सब हमने अमेजन से लिया हुआ है एंड फ्लिपकार्ट से। तो अगर आपने अमेजन होम डेकोर हॉल नहीं देखा ना तो वो देख लेना, क्योंकि वहाँ पे ये सब लाइट्स वगैरह के लिंक्स वगैरह ऐड की हुई हूँ मैं, सारी डिटेल्स में पूरा हॉल बनाई हुई हूँ, तो वो देख लेना। अगर आपको समझना है कि कैसा दिख रहा है, कैसा आया है, क्या प्राइस एंड एवरीथिंग आर डिटेल देयर, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी तो आप वो देख लेना। दिस इज़ मेरा छोटा सा वैनिटी जिसमें यहाँ पे मिरर लगे हुए हैं। एक्चुअली ओनर को बोल बोल के यहाँ पे हमने मिरर लगवाया, यहाँ पे मिरर नहीं था एंड वी आर लाइक फुल लेंथ मिरर नहीं है, यहाँ पे मिरर लगा दो, तो फाइनली उसने ये वाला मिरर लगाया। एंड यहाँ पे बैठ के मैं घंटों अपना टाइम स्पेंड करती हूँ
बकवास बोल रही हूँ, बट येस दिस इज़ माई वैनिटी। जो भी तैयार वैयार होना होता है वो मैं यहाँ पे ही होती हूँ। एंड यहाँ पे रेडी होने वाला सामान पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली स्किन केयर, मॉइस्चराइज़र, जो भी सारी चीज़ें रेगुलर यूज़ की होती है वो, एंड मेरा परफ्यूम, देन ब्रशेस, कॉम एंड थोड़ा फ्लावर्स, यही सब लगे हुए हैं। इट्स लाइक जो भी डेली यूज़ के लिए चीज़ें होती है ना, जिसका हर वक्त ज़रूरत पड़ता है मुझे, वो मेरा यहाँ पे पड़ा हुआ है। बाकी सारी चीज़ें जो है जो रेगुलर यूज़ नहीं करती हूँ मैं, वो मेरा अगर देख रहे हो वर्क स्टेशन के नीचे तो एक कैबिनेट्स है, वहाँ पे मेरे मेकअप्स एंड मेरे रेगुलर यूज़ करने वाले ज्वेलरी एंड स्टफ लाइक दैट वहाँ पे पड़े हुए हैं। आई हैव दिस बर्बरी, दिस इज़ गिफ्टेड, दिस इज़ गुची, नॉट रियल गुची, ये मैंने सरोजनी से लिया है। देन दिस इज़ लाइक ज़ारा रेड टेम्पटेशन, जो माही ने मेरे बर्थडे पे दिया था विद ऑल द ज़ारा स्टफ, वो आप ऑलरेडी वीडियो देख चुके हो। एंड दिस इज़ वाओ का ट्वाइलाइट। तो यहाँ पे मेरा ये मॉइस्चराइज़र विच इज़ माई गो टू मॉइस्चराइज़र। तो लोग कहते हैं ना कि डे क्रीम क्या है, नाइट क्रीम क्या है, तो गाइस जो है वो यही है। तो ये आप यूज़ कर लो ना, तो आपको डे क्रीम एंड नाइट क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इतना अच्छा मॉइस्चराइज़र है। इट्स अ न्यूट्रीडर्म मॉइस्चराइजिंग लोशन। देन दिस इज़ द सनस्क्रीन जो कि मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ, एंड ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। इस पूरे कश्मीर में मैंने इतना इसे अप्लाई किया है ना कि मैं क्या ही बताऊँ, मतलब भर भर के लगाई हूँ मैं ये। तो येस, अभी मेरे को इसका दूसरा डब्बा लेना होगा। इट्स ऑलमोस्ट ओवर। येस, लेट मी शो यू दिस इज़ लाइक गुआ शाह, जो कि मैं आजकल अपने डेली रूटीन पे फॉलो करती हूँ। दिस इज़ अ जेड स्टोन गुआशा, रियली गुड फॉर योर स्किन। आप इसके बारे में पढ़ना, आपको पता चलेगा। आइसिंग करने के बाद मैं मोस्टली ये अप्लाई करती हूँ। बाकी नीचे वाले शेल्फ में आपको मेरा फाउंडेशन, मेरा लिपस्टिक्स वगैरह यही सब मिलेगा। एंड अगेन हेयर हाइलाइटर, आई शैडो, यही सारी चीज़ें हैं। वो अगर मैं दिखाने बैठ गई तो बड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो वो रहने देते हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखोगे, ये मेरा वर्क स्टेशन है जिसमें कि अभी भी काम खुला हुआ है, क्योंकि काम चल रहा है गाइस अभी भी। जैसे लोगों को लगना नहीं चाहिए मैं काम नहीं कर रही हूँ, यहाँ वीडियो बना रही हूँ, सो दैट्स व्हाई इट्स स्टिल ओपन। सो यहाँ पे मेरा लैपटॉप है, यहाँ पे जर्नल एंड डायरीज़ हैं, यहाँ पे ये भी पहले का ही है। अगर आप पुराने मेरे रूम टूर देखोगे तो आपको दिखेगा, ये वहीं से कैरी करके लेके आई हूँ मैं। इट्स पैम्पस ग्रास विद द स्टैंड। एंड यहाँ पे जो भी चीज़ें मुझे ज़रूरत पड़ता है विद द मिरर, मतलब आप लोग बताना गाइस, आप लोग को भी बीच बीच में मिरर देखने का आदत है या नहीं, बट मुझे तो बड़ा है। ये दिस इज़ जस्ट लाइक क्लटरी स्टफ, जो भी इधर उधर रहता है मैं इस डब्बे में डाल देती हूँ। बाकी हाँ, ये जो नीचे कैबिनेट्स है, मेकअप रिलेटेड, मेरे ज्वेलरी रिलेटेड, ये सारी चीज़ें मैं इसका बाद में ही दिखाऊंगी तो बेटर है। बहुत सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी पैक कर चुकी हूँ सूटकेस में, तो अभी दिखाने का कोई मतलब नहीं है। जनरली यही हो रहा है ना कि जब भी घर छोड़ना हो रहा है, एक दिन पहले मैं जाके होम टूर या रूम टूर बनाती हूँ। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, आज भी ऐसा ही कुछ है। इस बार घर जाते ही मतलब आई होप लंबा रहूँ, क्योंकि जो सिचुएशन हुआ है इस बार, आई कांट रिलाई ऑन एनीथिंग। ऐसे चुटकियों में चीज़ें चेंज होती है ना कि यू जस्ट कांट रिलाई ऑन थिंग्स। तो ये जो कर्टन्स है, अगेन ब्लाइंड्स जो हैं वो ब्लू हैं, एंड बाकी शेयर कर्टन्स जो है वो वाइट है। तो दिस इज़ द बालकनी। आउच, ओह माय गॉड, ये इतना ट्रांसपेरेंट है कि मैं इसे टकराई हूँ अभी, बहुत गंदा। यस, तो दिस इज़ द बालकनी, जहाँ से वही सेम व्यू है जो कि उस रूम से आ रहा था। यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, एंड या दिस इज़ हीरानंदानी, जहाँ से हम कल जा रहे हैं। टाइम टू से बाय बाय टू द सोसाइटी। तो यस गाइस, हमने बहुत सोचा था कि हम बालकनी सेटअप करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। यहाँ पे पूरा ग्रीन वाला वो कारपेट होता है ना, फ्लोर कारपेट, वो सब लगाएंगे ताकि पूरा कैफ़े वाली वाइब आए। बट कुछ ना हो ना, काहे का इतना मेहनत करना। तो एनीवेज, अच्छा, आई एम ग्लैड कि ये सब करने से पहले हमें पता चल गया था हमें खाली करना है। टोल्ड यू ना, 6 मंथ्स पहले हमें समझ में आ गया था, इन्फॉर्म कर दिया गया था कि हमें खाली करना है ये घर। तो हम पैसे हमारे बच गए ऑनेस्टली, बट कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसमें खर्चे हुए हैं। जैसे अगर आप पीछे वाला पेंटिंग देख रहे हो ना, वो 3 जो है वो वाले प्लांट के ऊपर वो वॉल स्टिकर वाला पेंटिंग है, तो वो तो आप उखाड़ नहीं सकते, दैट इज़ गॉन। तो वो सब भी पता रहता तो हम उस पर भी इन्वेस्ट नहीं करते बेसिकली। तो या So yes, this is the balcony. Time to end this video, you guys.
मैं कोशिश करूँगी कि मैं चीज़ों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी जितना हो सकेगा, बट अगर कुछ रह गया एंड इफ़ यू रियली वांट कि ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट का लिंक दे दो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है ना वो ऑनलाइन है ऑलरेडी मेंशन, तो आप वो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसके लिंक डाल दूँगी फिर से. दैट्स ऑल यू गाइज, दैट्स ऑल फॉर दिस होम टूर. आई होप यू लाइक दिस. इफ यू डिड, मेक श्योर you like this video, subscribe my channel if you have not already, and I think this is gonna be the last video of this house. अब जो भी वीडियो बनेगा नए घर में बनेगा. एंड गाइज ये वाला जो घर है ना वो 2 BHK है, एंड द न्यू होम दैट वी आर टेकिंग इज 2.5 BHK. सो वो जो तीसरा रूम रहेगा ना इज गोना बी माई स्टूडियो, विच आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट. मतलब अब बहुत सारे वीडियोज़ बनेंगे आप लोग के लिए, सो रेडी रहना, स्टे ट्यून, बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं. एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब मी ऑलरेडी एंड नए नए जुड़े हो मेरे से, तो गाइस सब्सक्राइब कर लेना. बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगे आपको मेरे चैनल पे. ट्रैवल ब्लॉग्स, लाइफस्टाइल ब्लॉग्स, फैशन तो है ही, एंड हॉल्स, there's so many things. ठीक है, so join my channel, be my family, and I'll see you guys in the next video in the next place. Bye.